साथियों नमस्कार। आज हम आप सबके सामने आगामी बोर्ड परीक्षा 2024, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो या यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो, मैं कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सब लोग अगर इन सुझावों को अपनाते हैं, इनका पालन करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष भर के दौरान आप सब लोग छोटी छोटी परीक्षाओं को देते हैं। आप सब जानते हैं कि इनका उद्देश्य केवल आप में जो कमियां हैं उनका सुधार करना होता है, जिनको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। लेकिन अभी जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा, वो आपके संपूर्ण सीखे गए ज्ञान का पूरा मूल्यांकन है, जिसमें आपको अंक मिलेंगे और यह अंक आपके भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं। और आप इसमें आप पूरी ताकत लगाते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं और आप सभी विद्यार्थियों का सपना होता है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाऊँ। इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि कुछ सुझाव आप सबके सामने रखूँ। तो मैं कक्षा 10 और 12 दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए और सभी विषयों के लिए मैं अपने कुछ कॉमन सुझाव आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने। मेरा पहला सुझाव यह है कि आप सभी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा पूर्व की जो बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं, जो पूर्व के प्रश्न पत्र आए हैं, उन अधिकतर मान चलिए मैक्सिमम कम से कम या तो आप 5 वर्ष या 10 वर्षों तक का अगर यदि आप अध्ययन कर पाए प्रश्नों का, और खासतौर से प्रश्नों की प्रकृति का अध्ययन करिए कि कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, उनको आप अध्ययन करिए, उनका अध्ययन करिए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो सहयोगी सामग्री है, किताब है, टेक्स्ट बुक है, या जो और भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, उन सब से आप पा सकते हैं प्रश्नों को, और उनकी प्रकृति का अध्ययन करिए। और साथ ही साथ ये देखिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे है, और उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करिए और शब्द सीमा के अंदर आप लिखने का अभ्यास करिए। यदि वो लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो शब्द सीमा है उसके अंतर्गत आप उतना ही उत्तर लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उनकी शब्द सीमा के अंतर्गत आप उत्तर दीजिए। तो एक अभ्यास हो जाएगा कि कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उत्तर लिख पाएंगे और आपका समय भी बचा रहेगा और सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये तो पहला सुझाव हो गया। दूसरा हमारा जो सुझाव है वो ये है कि आपकी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप जानते हैं कि उनकी जो प्रकृति होती है वो तथ्यात्मक होती है। वहाँ पर आपके पास पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, आप अपने विचार नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर आपको तथ्य प्रस्तुत करना है। यदि आपको तथ्य नहीं पता है तो आपके उत्तर गलत हो जाते हैं। ऐसे में ये सुझाव देना चाहता हूँ बच्चों को कि जो विभिन्न परीक्षोपयोगी जो पुस्तकें हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जहाँ जहाँ से आपको लगे विश्वसनीय सूत्र हैं, जहाँ से आप छोटे प्रश्नों को नोट कर पाएँ, उनको नोट करिए। उनकी श्रृंखला एक कॉपी में बनाइए, किसी दूसरी कॉपी में नोट्स बुक के अलावा, और उसको क्रमवार सीरियल वाइज 100, 200, 400 प्रश्न जो भी आप तैयार कर पाइए, उनकी श्रृंखला को बना करके और नियमित उत्तर पुस्तिका में लिख करके उसका अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन उसको पढ़िए जब भी आपको समय लगे। अन्य विषयों सभी विषयों पर आपको ध्यान देना होता है, तो उसका टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लीजिए और शेड्यूल का पालन करते हुए आप सभी प्रश्नों को पढ़िए। डेली उसका अभ्यास करिए ताकि आपकी जो वस्तुनिष्ठता है वो बनी रहे और आपके प्रश्न गलत ना जाएं। और आप क्योंकि जानते हैं कि सभी विषयों में 20 से लेकर के किसी विषय में तो 40 क्वेश्चंस तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो आपके सही हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है आप अंक अर्जित कर सकते हैं। हमारा अगला जो सुझाव है कि कुछ प्रश्न आप जानते हैं, हमने बताया कि वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आते हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे कहते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जैसे जो बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघु, ये दोनों जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें आपको अपने आप से लिखने की कुछ छूट नहीं होती। जो तथ्य अगर आपको याद रहेंगे तो आपके उत्तर सही जाते हैं। उसमें आप अपने तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ जोड़ घटा नहीं सकते उसमें। लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप जो या कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं,
वहाँ पर आपको अपने आप से अपने मौलिक विचारों को लिखने की कुछ छूट होती है और या अपने विचारों को प्रस्तुत करने की छूट होती है। वहाँ पर आप अपने शब्दों में उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए और इसके लिए आप यथा लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके, यानी पहले तो आप परीक्षा प्रश्न पत्र जब आपको मिले तो आप छोटे प्रश्नों को तो आपने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप तक जब याद रहेगा तो आपका सही जाएगा, लेकिन बड़े प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, यानी रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी उन प्रश्नों को कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पढ़िए और प्रश्नों को समझिए। यदि विद्यार्थीगण प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आधी समस्या तो उनके वहीं सॉल्व हो जाती है और अपने विचारों साझा कर पाते हैं। और इसमें वो आपका जो है, जो किताबें होती हैं खासतौर से टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी या जो भी यूपी बोर्ड की किताबें हैं, किताबों में जो पढ़ा ज्ञान होता है, जो शिक्षक के द्वारा जो बताया ज्ञान होता है, वो आपको मेमोराइज होता है और आप प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। आप अपने मौलिक विचार दीजिए, इसमें आपको छूट होती है। आप रटे रटाए प्रश्नों को मत, उत्तर को मत लिखिए, ऐसे में आप बेहतर अंक आप अर्जित कर पाएंगे। अगला जो हमारा सुझाव है कि विद्यार्थियों को परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे उनके लिए आ जाते हैं कि वो तुलनात्मक अध्ययन वाले होते हैं या अंतर बताने वाले होते हैं। तो यहाँ पर या डिफरेंस बताना होता है या कंपैरेटिव जो है स्टडी करके उनका आंसर देना होता है। तो ऐसे में आप जो है टेबल बनाएं और टेबल बना करके, जैसे तुलनात्मक अध्ययन करना है तो टेबल बना करके तुलनात्मक अध्ययन करें, उसमें बिंदुवार अध्ययन जो है आप उत्तर दें, बिंदुवार उत्तर दें और या पार्ट में बांट दीजिए। इस तरीके से अगर बिंदुवार और आप तुलनात्मक ढंग से जो है आप उसका उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो ये अच्छा होगा और अच्छे अंक आप अर्जित कर पाएंगे। अगला जो हमारा सुझाव है, अनेक विषयों में जो है मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है। तो अनेक विषयों में जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी के लिए मैं विद्यार्थियों को सुझाव देना चाहता हूं कि मानचित्र का अभ्यास आप प्रतिदर्श मानचित्र ले लीजिए या आप खुद से मैप स्किल जो है आपकी मजबूत होगी तो आप जो है सादे पेपर पर मैप बना लीजिए। कई मैप, भारत का मैप है और विश्व का मैप है, जो जैसा पाठ्यक्रम है जहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बना लीजिए। और खास तौर से आप देखिए तो उसमें बोर्ड में कहीं कहीं किसी बोर्ड में तो जो पूछना है वो दे दिया है उसमें कि यहाँ से हमें पूछना है, तो उसका एक डोमेन्स दे दिया है। उस डोमेन्स में दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं उनको बिंदुवार आप जो है मैप में दर्शा करके उनका अभ्यास करें। इससे ये होगा कि आपके प्रश्न आपके उत्तर गलत नहीं जाएंगे, आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे और आपका उत्तर सही जाएगा। बिंदुवार इसका अभ्यास कीजिए, आप सब लोग मानचित्र पर अभ्यास कीजिए, केवल देख करके मत अभ्यास कीजिए। और अगला हमारा जो सुझाव है कि जैसे कोई भी विद्यार्थी, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अपनी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कुछ नोट्स तैयार करते हैं। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि आपको अनेक विषय पढ़ने होते हैं, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, अन्य विषय, शारीरिक शिक्षा हुआ, कृषि हुआ, अनेक विषय होते हैं। तो ऐसे में पुनरावृत्ति करना, ऐसे में जो है सबका अभ्यास करना, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत गैप देखने को कभी कभी नहीं मिलता है और समय बीच में कम मिलता है। तो ऐसे में विद्यार्थी हरेश हमारे हो जाते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं कि कैसे हम पुनरावृत्ति करें। तो विद्यार्थियों, एक चीज आप याद रखिए कि कभी भी नोट्स को हमेशा, जब आपका सेल्फ मेड नोट्स होता है तो उसको पढ़ना सबके लिए आसान होता है, आप सबको अपने लिए। जो नोट्स बनाता है उसको समझने में काफी आसानी होती है, स्वयं के नोट्स बनाए हुए। लेकिन एक चीज नोट्स बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप जानते हैं कि छोटा नोट्स को सब कोई नहीं बना पाता है। तो लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जब भी नोट्स को हम, अगर बहुत पहले से हम नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अंडरलाइन करते चलें। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि जब नोट्स आपने बनाया तो आपका विस्तृत नोट्स आपने बनाया, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा आए आप उसको की पॉइंट में बदल लीजिए, यानी आप बिंदुवार एकदम रट लीजिए या पढ़ लीजिए। तो जब आपको बिंदुवार आपको पता हो जाएगा और की पॉइंट्स आपको पता हो जाएंगे तो परीक्षा निकट आने पर आप सब लोग उसी बिंदु को पढ़ करके अपने संपूर्ण नोट्स में जो आपने लिखा है वो सब आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप उसको धीरे धीरे समराइज करते चलिए अपने नोट्स को, और परीक्षा के कुछ दिन पहले आप उसको थोड़े समय में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा ये सुझाव है, आप सबको समझ में आ गया होगा। और उसको रेखांकित करिए नोट्स में,
इस तरीके से आप सटीक तरीके से और ससमय आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, अपना रिवीजन कर पाएंगे। और हमारा जो अगला सुझाव है वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको छोड़ के चले आते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारे विद्यार्थी प्रश्नों को परीक्षा में छोड़ के चले आते हैं, उत्तर नहीं लिखते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो विद्यार्थी थोड़ा सा अपने आप को ये समझते हैं कि हम वीक हैं या हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको नर्वस नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, कुछ उत्तर तो आपको प्रश्न पत्र में ही छिपे हुए मिलेंगे। तो ऐसे में आप सादी कॉपी छोड़ के चले आते हैं तो वहां पर परीक्षक आपको नंबर नहीं दे सकता है, क्योंकि जब तक आप कुछ मैटर या कुछ आप लिखेंगे नहीं तब तक आप नंबर नहीं पा सकते हैं। और आपका, मैं कहता हूं कि अगर आप लिखते हैं तो संपूर्ण रूप से, ना तो अगर आप पढ़े हैं तो संपूर्ण रूप से ना तो गलत होता है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा। अगर आप अपने विचार साझा करते किसी प्रश्न को लेकर के तो कुछ ना कुछ अंक आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी परीक्षक आपके अंकों को काटने के लिए नहीं सोचता है। वो आपको देखता है कि हमारे विद्यार्थी ने क्या ऐसा लिखा है, क्या ऐसा विचार प्रस्तुत किया है, और उसको मेल मिलाता है कि वो जो उसका उत्तर होता है कि कैसे जो है ये इस पे सटीक बैठ रहा है, और आपके विचारों को वो उससे मेल कराता है और वो जा करके आपको नंबर देता है। निश्चित रूप में वो नंबर काटने के लिए परीक्षक नहीं बैठा है। आप अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप में आपको नंबर अवश्य मिलेगा। तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी प्रश्न को मत छोड़िए, आप कुछ न कुछ जरूर लिख करके आइए, कुछ न कुछ अपने जो आपके विचार हैं, जो आपने वर्ष भर पढ़ा है, अपने उसको समराइज करके, याद करके उसको जरूर लिखिए, प्रश्नों को मत छोड़िए। अगला हमारा जो सुझाव है कि देखिए, किसी भी विषय में अनेक अध्याय होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कक्षा में टीचर लोग जाते हैं, सारे विद्यार्थी जो है उनसे ही पूछते हैं अधिकतर कि सर बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लूं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। देखिए बेटा, कोई भी टीचर आपको 2, 4, 5 प्रश्न बता करके आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे आपकी तैयारी नहीं करा सकता है कि आप उसको बता दें और वही पढ़ करके आप जाइए और परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे, ऐसा असंभव है। एक टीचर आपको बेहतर टिप्स या बेहतर सुझाव दे सकता है, वो इतना भी नहीं बताएगा कि आप जितना बताए वो जो है वही परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप स्वयं से और परीक्षक से भी डिस्कस करके ये पहले निर्धारित कर लें जो अध्याय आपके महत्वपूर्ण है, उसी क्रम में आप उनकी तैयारी करें। जैसे कहने का मतलब, जो अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पर ज्यादा समय दीजिए, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और विगत वर्ष के प्रश्नों को हल करके आप ये पता कर पाएंगे कि कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उन अध्यायों पर जो है ज्यादा आप फोकस करिए। और विशेष तौर से पाठ्यक्रम में भी तो आप देखिए, सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में तो लगभग सभी विषयों में दे दिया गया है कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा। एक प्रकार से ब्लूप्रिंट दे दिया गया है या उसका डोमेन्स दे दिया गया है कि इस एरिया से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस चीज का आप अच्छे से थारोली स्टडीज को कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप जहां से हमें अधिक अंक मिलने हैं आप वहां ज्यादा समय देंगे, और जहां पर आपको परीक्षा में आप से वहां से जहां से संबंधित कम प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप थोड़ा सा उससे कम समय देंगे, तो इसलिए आपकी तैयारी सटीक और ससमय हो जाएगी। और विशेष तौर से और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग परीक्षा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और नियमित ढंग से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि रात भर पढ़ते रहे, दिन भर सोते रहे, फिर जब मन हो रहा उठ रहे हैं। और नियमित रूप से, ऐसा नहीं है कि परीक्षा आ गई है तो आप सोना बंद कर दें। जैसे एज यूजुअल आप पढ़ते रहे हैं, थोड़ा सा आवर्स बढ़ा दीजिए, ससमय भोजन करिए, ससमय आप जो है पौष्टिक आहार लीजिए, हाइजेनिक फूड लीजिए। ऐसा नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हैं और तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और यही सब हम आप सबके लिए सुझाव लेके आए हैं, आपको विभिन्न सुझाव आपके सामने साझा किए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों को आप अगर पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप में आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल शुभकामनाएं।